Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss important long questions of HSSC Part 1, that is Federal Board. इससे पहले 2 लेक्चर्स में आपसे शेयर कर चुका हूं, एक MCQs के ऊपर जो प्री बोर्ड की प्रेपरेशन के लिए था और दूसरा प्री बोर्ड की प्रेपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। आज के हमारे लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री पार्ट 1 फेडरल बोर्ड। तो आइए हम 22 चैप्टर्स में से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। चूंकि जो चैप्टर नंबर 1 है वो तकरीबन बल्कि सारे का सारा फॉर्मेटिव है, आपने उसको छोड़ देना है। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। मैंने तमाम वो टॉपिक्स जो फॉर्मेटिव थे उनको माइनस किया है और वो तमाम टॉपिक्स जो समेटिव थे जिनके बारे में आपको एनुअल एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास्ट पेपर से या अपने एक्सपीरियंस से मैंने यहाँ पर आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। 3 टॉपिक आपने इसमें से फोकस करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सबसे पहला है क्वांटम नंबर्स, डिस्कस इन डिटेल क्वांटम नंबर्स। अब जब आप क्वांटम नंबर को तैयार करेंगे तो क्वांटम नंबर का जो पोर्शन है इसमें 4 क्वांटम नंबर आते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपने कोई से 2 क्वांटम नंबर लिखने हैं। आमतौर पर ये प्रिंसिपल और जीमुथल क्वांटम नंबर को ज्यादा फोकस किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है अफबा प्रिंसिपल और पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दोनों की डेफिनेशन और आपने साथ एग्जांपल भी पुट अप करनी है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैंने मेंशन किए थे और दोनों को मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर है एक्सप्लेन आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड इन द पीरियाडिक टेबल, यानी टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड है और लेफ्ट टू राइट क्या वेरिएशंस आएंगी। जस्टिफिकेशन ऑफ दीज ट्रेंड्स एंड एनोमलीज, एबनॉर्मल बिहेवियर्स क्या क्या है आपने ये भी बताने हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 में से, आपने इनको फोकस कर लेना है। चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस आपने, पहला वेस्पर थ्योरी से है, गौर करें। वेस्पर थ्योरी की मदद से आपने 4 स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे पहला स्ट्रक्चर मीथेन, दूसरा SnCl2, तीसरा अमोनिया और चौथा स्ट्रक्चर है BeCl2। इसमें आपने करना क्या है, आपने लोन पेयर मेंशन करने हैं, आपने बॉन्ड पेयर मेंशन करने हैं, आपने टोटल पेयर मेंशन करने हैं और आपने शेप बतानी है और उसके बाद आखिर में आपने एक बॉन्ड एंगल भी बताना है कि इन हर एक का बॉन्ड एंगल क्या है। दूसरा टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड अमोनिया विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब आपने दूसरी थ्योरी यहां से स्टार्ट कर ली, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, और उसकी मदद से आपने शेप को भी ड्रा करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड अमोनिया विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में खास तौर पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन को आपकी बुक ने फोकस किया है। इसमें से कोई 2 स्ट्रक्चर आमतौर पर आ जाते हैं, ये 2 स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हाई इट इज सुपीरियर टू एलेबोरेट द बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। जैसे VBT और वेस्पर के मुकाबले में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ही क्यों सुपीरियर कंसीडर किया जाता है। आपने इसके पास्चुलेट्स लिखने हैं, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग लिखनी है, बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करना है और इस तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रेलिवेंट है, यानी आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से चौथे क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक करैक्टर ऑफ ऑक्सीजन को डिस्क्राइब करना है। ऑक्सीजन के अंदर बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं और उनमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एलेबोरेट करना है और बॉन्ड ऑर्डर मेंशन करना है। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस मैंने, ये स्टीशियोमेट्री का चैप्टर है, इसमें से सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये मैंने न्यूमेरिकल्स मेंशन किए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने मेंशन किए हैं जो पास्ट पेपर में भी शेयर हो चुके हैं। जैसे सबसे पहला है KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस KCl एंड O2। इक्वेशन आपको दे दी जाएगी। इफ 25 ग्राम ऑफ इट इज डिकम्पोज्ड कैलकुलेट मोल्स। अब 2 क्वेश्चंस हैं यहां पर, तब आपको इसके 6 मार्क्स मिलेंगे। मोल्स भी कैलकुलेट करने हैं और मैस भी कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम। 2 बातें आपने फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी और वॉल्यूम भी ऑक्सीजन का बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3।
490 ग्राम उसका मैस आपको दे दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मैस ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड prepared from 54.9 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 43.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इक्वेशन आपको दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यील्ड से रेलिवेंट। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ ओजोन दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय 10 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब गौर करें, डाटा आपको दे दिया जाता है, एक्चुअल यील्ड भी आपको दे दी गई है ओजोन की 1.05 ग्राम, और आपने परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 के अंदर 5 मैंने क्वेश्चन, ये स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर, बहुत लंबा चैप्टर था, इसमें से 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट सॉर्ट आउट किए हैं। सबसे पहला, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इसमें आपने एक तो ये बताना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ता है, और विद एग्जांपल्स आपने बताना है। साथ ही आपने 2 एग्जांपल और देनी है, एक में जिसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं और दूसरा जिसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर देते हैं, यानी प्रेशर कुकर और वैक्यूम डिस्टिलेशन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, 6 प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट्स आपने मेंशन करनी है। तीसरा क्वेश्चन एवेपोरेशन से रेलिवेंट है, डिफाइन एवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये नीचे क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन यू इंटरप्रेट एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमारा हाउ विल यू डिफरेंशिएट लिक्विड क्रिस्टल फ्रॉम प्योर लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, डिस्कस यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। पहले आप टेब्यूलर फॉर्म में दोनों का फर्क लिखेंगे और कम से कम 4 या 5 यूजेस आप लिक्विड क्रिस्टल के मेंशन करेंगे। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं, दैट इज अबाउट एनर्जेटिक्स। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, और सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने यहां पर मेंशन किया, डिफरेंशिएट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब ये दोनों क्वेश्चंस में आपने कंडीशंस मेंशन करनी है कि कैसे हम पहचान सकते हैं ये इक्वेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को शो कर रही है और ये इक्वेशन इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को शो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, व्हेन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.0 मोलर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड न्यूट्रलाइजेस 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.0 मोलर HCl at 25 Celsius, the temperature rises from 25 Celsius to 31.9 Celsius. Calculate the heat of neutralization. Specific heat of water 4.2 joule per gram per Kelvin, जबकि density of water 1 gram per centimeter cube. डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आपने न्यूमेरिकल को डेटा की बेस पर एड्रेस करना है। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ बोर्न-हैबर साइकिल हेल्प अस टू डिटरमिन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब आपने बोर्न-हैबर साइकिल पूरे का पूरा लिखना है, इसमें आपने साइकिल ड्रा करना है और साइकिल ड्रा करके आपने NaCl की एग्जांपल से डेटा भी प्रोवाइड करना है, यानी आपने एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन, एटोमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, पूरा साइकिल आपने ड्रा करना है इसमें, तब आपको 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C4H9OH Fe3O4 CH3COOH। अब यहां पर आपको 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं, तीनों की आपने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को शो करने के लिए बैलेंस इक्वेशन डिजाइन करनी है। ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 में चलते हैं, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दैट इज अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जब आपने डिफाइन करना है तो साथ आपने एग्जाम्पल्स भी मेंशन करनी है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन फ्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है, यानी आपको इस क्वेश्चन में प्रॉपर डेटा प्रोवाइड किया गया है, NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड की इक्वेशन, और उसके साथ ही आप गौर करें इसमें आपको रेट इक्वेशन प्रोवाइड की गई है, पूरी इक्वेशन आपको दे दी है और कहा गया है व्हाट इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम दिस अबाउट रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये भी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिलेट टू द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इसमें आपने ग्राफ भी प्लॉट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लोर द इंपैक्ट ऑफ कैटालिस्ट
ऑन एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटालिसिस की आपने टाइप्स लिखनी है, कैटालिस्ट क्या किरदार अदा करता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में, और एनर्जेटिक्स को किस तरह से तब्दील करता है। चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलते हैं, डेट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नेसेसरी कंडीशंस, आपने 6-7 कंडीशंस आपकी बुक में दी हुई हैं, वो आपने लिखनी है फॉर इक्विलिब्रियम एंड द वेज दैट इक्विलिब्रियम कैन बी रिकॉग्नाइज। दूसरा क्वेश्चन है लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, कि लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करें और उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन दें। तीसरा क्वेश्चन आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया गया है, पार्शियल प्रेशर दिए गए हैं इक्विलिब्रियम पर, और आपने फाइंड आउट करना है के सी और आपने फाइंड आउट करना है के पी, दोनों चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसका ताल्लुक भी ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के साथ है, और आपने टेम्परेचर का इफेक्ट शो करना है एक्सोथर्मिक में और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। डिस्कस मेथड्स टू रिकॉग्नाइज द केमिकल इक्विलिब्रिया, केमिकल मेथड आपने डिस्क्राइब करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। 4 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले देखें, एलैबोरेट द आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर। इसे आप KW भी बोलते हैं आम लफ्जों में, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के नाम से भी पढ़ते हैं आप इसको। ये पूरा टॉपिक है, इसमें खास तौर पर आपने टेम्परेचर का इफेक्ट शो करना है, किस तरह टेम्परेचर चेंज करने से KW की वैल्यू भी चेंज करती हुई विद सूटेबल एग्जांपल ऑफ वाटर। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, आपने पूरी डिटेल लिखनी है इसमें भी, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की मदद से एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर बफर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और बफर सॉल्यूशन की एग्जांपल्स, यानी 2 कैटेगरीज हैं, एसिडिक बफर्स और बेसिक बफर। एग्जांपल्स दें, सिग्निफिकेंस लिखें, और कॉमन एप्लीकेशंस आपकी बुक में 4 दी गई हैं, वो लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज कॉमन आयन इफेक्ट कैन चेंज द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। KSP लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का, कॉमन आयन इफेक्ट किस तरह से KSP की वैल्यू को अफेक्ट करता है। चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलते हैं, दैट इज पीरियाडिक टेबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल। इसमें से 4 क्वेश्चन, सबसे पहले दूसरे पेज के ऊपर, पोजीशन ऑफ एलिमेंट पीरियाडिक टेबल में हमें उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है, सूटेबल एग्जांपल से बयान करें। उसके बाद 4th पेज के ऊपर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला टॉपिक है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की भी आपने फैक्टर्स उसके बयान करने हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर असरअंदाज हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, ब्लॉक्स के अंदर, खास तौर पर S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। 4th क्वेश्चन है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर को पीरियाडिक टेबल में डिस्क्राइब करें और उनकी वेरिएशंस किस तरह से होती हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 बहुत छोटा सा चैप्टर है, आमतौर पर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, अगर कोई आएगा तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट मैंने मेंशन किया है, जो समेटिव टॉपिक है आपका, फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है और मैकेनिज्म ऑफ पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कैसा होगा, उस मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करें। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 में हैलोजेंस है, ये भी बहुत सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, इसमें से सारे टॉपिक समेटिव नहीं है, आपने एक टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेना है, चांसेस नहीं है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आए, लेकिन एक टॉपिक को प्रिपेयर कर ले। डिस्कस ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उनकी पावर किस तरह से चेंज होती है, क्यों होती है, विद सूटेबल एग्जांपल्स। चैप्टर नंबर 13 में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है और एयर से रेलिवेंट है, इसमें 2 क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए हैं, इसके भी कुछ टॉपिक्स हैं जो समेटिव हैं, ज्यादातर फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं। डिस्क्राइब मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, अपने पास से भी लिख सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट एसिड रेन, डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन सराउंडिंग्स, यानी एसिड रेन किस तरह से बनती है, एसिड रेन को डिफाइन करें और उसके हमारे इर्द गिर्द क्या इंपैक्ट्स होते हैं, डैमेज किस तरह से करती है, ये आपने मेंशन करना है। चैप्टर नंबर 14 में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है दोबारा, लेकिन वाटर से रेलिवेंट है, पिछला चैप्टर एयर से था, ये वाटर से है। इसमें रॉ वाटर की ट्रीटमेंट म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई में किस तरह से होती है, और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल इंपैक्ट ऑन पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने यहां पर मेंशन किया है, ऑब्वियसली ये हमारे
सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप पोल्यूशन ऑफ वाटर को जब ट्रीटमेंट के हवाले से देखते हैं तो आप पहले इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट को स्टडी कर लेते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जिनके आने के कुछ चांसेस हो सकते हैं, लेकिन मेरी परसेप्शन ये है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एयर और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर में से शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर नंबर 15, ड्रा, कंडेंस, डिस्प्लेड एंड स्केलेटल फार्मूलाज ऑफ ईथीन, एथानॉल, ब्यूटानोन एंड एथानॉल। ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको दिए हैं और तीनों के कंडेंस फार्मूलाज लिखने हैं, डिस्प्लेड और स्केलेटल फार्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना है और एक पूरा टेबल आपकी बुक में दिया गया है होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप का। वो टेबल आपने पूरे का पूरा ड्रा करना है जिसमें तमाम फंक्शनल ग्रुप्स को एनलिस्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बहुत सिंपल है, दैट इज ड्रा द स्केलेटल फार्मूला ऑफ बट 1-ene पेंटा 1,2 डाइईन और 5 मिथाइल हेप्टा 1,3 डाइआइन। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज में से है, सिर्फ आपने स्केलेटल फार्मूलाज ड्रा करने हैं, स्ट्रक्चरल भी ड्रा नहीं करने। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, डिफाइन करें, एक्सप्लेन फंक्शनल ग्रुप एंड टाटोमेरिज्म इन डिटेल। 2 तरह की आइसोमेरिज्म को डिटेल में मेंशन कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, राइट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अब ये 5 टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग चैप्टर में से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां पर शेयर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अबाउट हाइड्रोकार्बन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज वेरी सिंपल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप फ्लो शीट डायग्राम बनाएंगे, इनकी क्लासेस लिखेंगे और हर एक क्लास की सूटेबल एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे। घबराना नहीं, ये बहुत आसान से सवालात हैं। आप इन सवालात को तैयार करके इंशाल्लाह अपने बोर्ड के पेपर में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हाउ विल यू प्रिपेयर अल्कीन फ्रॉम एल्कोहल एंड हेलोजिनो अल्केन। 2 ही मेथड आपकी बुक में दिए गए हैं, एक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और एक डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हेलोजिनो अल्केन। आपने दोनों को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन डिजाइन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, डिफाइन मार्कोनी-कॉफ्स रूल। आप पहले डिफाइन करेंगे टू एक्सप्लेन हाइड्रो हेलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ HCl ऑफ अल्कीन विद मैकेनिज्म। पूरा मैकेनिज्म डिफाइन करेंगे, इसके 2 स्टेप्स हैं, दोनों स्टेप्स लिखेंगे और साथ थियोरेटिकल पोर्शन भी मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कन्वर्ट ईथीन इनटू एथानॉल, मेथानॉल एंड पॉलीइथीन। ये 3 रिएक्शंस हैं इथीन के, आपने तीनों रिएक्शंस लिखने हैं जिससे इथीन को हम कन्वर्ट कर सकें। कंडीशंस मेंशन करनी है और थोड़ी सी थ्योरी भी मेंशन कर देनी है। हाउ लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन कैन बी डिटरमिन्ड। ये टॉपिक है ओजोनोलाइसिस, आपने पढ़ा होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपने 2 एग्जांपल्स पुटअप करनी है और मैकेनिज्म भी मेंशन करना है। इस तरह चलते हैं चैप्टर नंबर 17 की तरफ, हेलोजिनो अल्केन। ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ क्वेश्चंस इसमें से मैंने सॉर्ट आउट किए हैं आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो हम कर सकते हैं दैट इज डिस्कस इन डिटेल रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें 2 पैटर्न्स हैं, एक बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पर और एक बॉन्ड पोलैरिटी की बुनियाद पर डाटा प्रोवाइड करेंगे और फिर आखिर में आप अपना कंक्लूजन ड्रा करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द रोल ऑफ हेलोजिनो अल्केन इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी आप हेलोजिनो अल्केन या अल्काइल हैलाइड से ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं। आपकी बुक में 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं, वो चारों आपने याद कर लेने हैं। व्हाट आर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद डिटेल। आपने बीटा एलिमिनेशन 1 और बीटा एलिमिनेशन 2 मेंशन करने हैं और उनके मैकेनिज्म। व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स ऑफ दीज रिएक्शंस फॉर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होती है, आपकी बुक में इसके भी 4 रिएक्शन मेंशन है, वो चारों रिएक्शंस आपने सिंपल लिख देने हैं, सब्स्टिट्यूशन को शुरू में डिफाइन कर देना है। चैप्टर नंबर 18 है हमारे पास एल्कोहल। इसमें भी मैंने 4 क्वेश्चंस पुट अप किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज अबाउट डिस्कस अबाउट 4 मेथड्स टू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपकी बुक में 4 मेथड्स हैं जहां से हम एल्कोहल तैयार कर सकते हैं, आपने उन मेथड्स को यहां पर इक्वेशंस की शक्ल में लिखना है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स
लुकास टेस्ट की मदद से आपने तीनों रिएक्शंस लिखने हैं और डिफरेंशिएट करना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग इथाइल अल्कोहल एज एन एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन भी आपका कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जिसमें 3 रिएक्शंस मैंने दिए हैं, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन और एस्टेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में से है, व्हाट इज आइडोफॉर्म टेस्ट, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में से हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 19 दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहला है बेस कैटालाइज रिएक्शंस हैं हमारे पास, और बेस कैटालाइज रिएक्शंस में हमने एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करवाना है, दैट इज विद हाइड्रोजन सायानाइड, और हाइड्रोजन सायानाइड के साथ उसका पूरा मैकेनिज्म भी हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, दैट इज डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड विद नंबर 1 आयोडीन, नंबर 2 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और नंबर 3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लेबोरेटरी टेस्ट मेंशन करेंगे टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इन द सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सेकंड लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, जिसमें हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड टेस्ट मेंशन करते हैं ताकि एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन डिटेल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पोर्शन का रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन, उसका मैकेनिज्म। और क्वेश्चन नंबर 5 कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एथानॉल, इथाइल एसीटेट एंड इथाइल क्लोराइड। ये एक्सरसाइज में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 20 की तरफ चलते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, नाइट्रोजन कंपाउंड यानी कि अमाइंस। इसमें 2 ही क्वेश्चंस मैं समझता हूं कि वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स की मदद से अमाइंस किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। आपकी बुक में दूसरा मेथड है अमाइंस की तैयारी का, और उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स की रिडक्शन से बहुत सारे अमाइंस तैयार किए गए हैं, उनकी वजाहत है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस रिएक्शंस ऑफ अमाइंस विद एसिड हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स और नाइट्रस एसिड। ये 3 रिएक्शंस हैं अमाइंस के, आपकी बुक में दिए हुए हैं। तीनों रिएक्शंस की इक्वेशंस आपने लिखनी है विद सूटेबल कंडीशंस जो वहां पर मेंशन। क्वेश्चन नंबर 21 है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसमें बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास, नेम द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स टू ए टू डी, यानी आपने ए से स्टार्ट करना है। ए क्या है आपके पास, प्रोपाइल प्रोपानोएट। आप उसको बॉयल करेंगे विद NaOH, ए बनेगा। जो ए बनेगा उसको मेंशन करें कि ये क्या है, उसमें ऐड करें एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कोई बी बनेगा, बी को मेंशन करें कि वो क्या चीज है। उसमें ऐड करेंगे PCl5 तो सी बनेगा, सी को मेंशन करें कि वो क्या है। और उसमें ऐड करें कंसंट्रेटेड अमोनिया और उसको मेंशन करें कि डी क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ टेस्ट हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जिसे आप जैसे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट है, जैसे सोडियम कार्बोनेट टेस्ट है। तो ये 4 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज में दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 20 जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा, इसमें फॉसल फ्यूल्स हमारा टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, समेटिव है। फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहला क्वेश्चन, और बिल्कुल स्टार्ट पर है ये। और इसी तरह स्टार्ट पर ही पहले पेज पर ही, हाउ इज पेट्रोलियम रिफाइंड, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग किस तरह से होती है। और जब आप पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो उसकी मुख्तलिफ फ्रैक्शंस और उसके यूजेस पर नोट लिखें। डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल मिलाकर कोई 50 के करीब क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इन तमाम क्वेश्चंस को सम अप करें तो आप इनको 4 या 5 दिनों में अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई एम होपफुल एंड कॉन्फिडेंट कि आप इन 50 के करीब क्वेश्चंस को तैयार करके अपना लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन बेहतरीन तैयार कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर में अपीयर हो सकते हैं। इससे पहले मैं MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लेक्चर भी आपसे शेयर कर चुका हूं, उन पर भी फोकस करें ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आएं, ताकि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंशाल्लाह सेकंड ईयर की क्लासेस का आगाज कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।